नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने पर काफ़ी जिसको कहते हैं कि शुभ प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति भी जातक की थोड़ी सुधर जाती है तथा जिसको कहते हैं कि भाई थोड़ा पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं हमारे, और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर पीपल की पूजा क्यों की जाती है और जिससे कि शनिदेव प्रसन्न रहे, ऐसा क्यों माना जाता है। देवता और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ा था और वृत्तासुर नामक का जो असुर था उसके आगे सारे देवता असहाय हो गए थे, वह उसको बिल्कुल भी हरा नहीं पा रहे थे। तो देवताओं को ये ध्यान था कि महर्षि दधीची, जो कि आपने नाम सुना होगा, काफ़ी दान के लिए जो प्रसिद्ध थे, कि महर्षि दधीची की अगर अस्थियों से कोई हथियार की तरह, अस्त्र की तरह बनाया जाए तो उससे इस वृत्तासुर नामक राक्षस का अंत होना ही था। तो देवताओं को जब ये बात पता थी तो वो सारे देवेंद्र मिलकर महर्षि दधीची के पास पहुँचे, जो कि अपनी योग और साधना में बैठे थे, और मात्र उस समय उनकी उम्र 31 साल थी, 31 ईयर, और उनकी पत्नी जो 27 ईयर की थी, और पुत्र था उनकी गोदी में 3 साल का। तो देवताओं ने उनके आगे प्रार्थना की कि हमें इस तरह उस वृत्तासुर नामक असुर को हराना है और उसमें आपके जो अस्थियां हैं उसी का व्रज बनाएंगे, हम उसका हम एक अस्त्र बनाएंगे तो हम उसको हरा पाएंगे। तो आपसे विनती है कि आप देह दान कीजिए अपना। पर उस समय जब इन्होंने यह सुना तो वह अपना देह दान करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने अपने स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया वहीं पर, जिससे कि देवताओं ने उनकी सारी अस्थियां ले ली और उससे एक अस्त्र बनाया, और जो मांस का पिंड था वह उनकी पत्नी को सौंप दिया ताकि वह उसे मतलब उसको अंतिम संस्कार के रूप में उनको दे दिया कि उसका अंतिम संस्कार कर दें। पर पत्नी के हाथ में जब वो गए तो पत्नी बहुत विचलित हुई और वह बिल्कुल नहीं रह सकी। तो वह उनके वियोग में जब उनका देहदान किया और उनको अंतिम संस्कार किया तो वह उस चिता में साथ में ही सती हो गई। लेकिन जो उनका पुत्र था 3 साल का, उसको उन्होंने पीपल के कोटर में छोड़ दिया था और वह पति की चिता पर लेट गई थी। ऐसा करके जब 3 साल का वह पुत्र भूख और प्यास से बिलखता रहा, रोता रहा, तब वह भूखे प्यासे मरते हुए, अगर उसको पीपल के छोटे छोटे जो फल थे वह उसको खाने नहीं मिलते तो शायद वह जीवित नहीं बचता, तो उसने वही सब कुछ खाया जो उसे वहाँ पर मिला। तो पीपल के उन फलों को वह खाकर सुरक्षित रहा। जब एक दिन वो वहीं बैठा था तो नारद मुनि वहाँ से गुजरे। नारद मुनि के गुजरने पर उसने उनको प्रणाम किया और पूछा कि मेरी इस का मतलब जो मेरी ये दयनीय स्थिति है इसका कारण आप मुझे बताइए कि मैं इस छोटी उम्र में अनाथ हुआ, तो यह मेरे साथ यह क्यों हुआ, मेरे पिता की अकाल मृत्यु क्यों हुई और मेरी माता भी मुझे छोड़कर चली गई। तब नारद मुनि ने बोला कि उन पर शनि की कहीं न कहीं महादशा चल रही थी। तो बोला, अच्छा, शनि की महादशा से इतने बुरे परिणाम भी आते हैं? तो बोला, नारद मुनि ने उनको सब स्पष्ट किया और वहीं पर उनका नामकरण किया, क्योंकि वह पीपल की छाँव में पले बड़े हुए, इसीलिए उनका नाम पिपलाद रखा गया वहाँ पर, और उन्हें दीक्षा दी गई। तो उन्हें बताया गया कि आप ब्रह्मा जी की तपस्या कीजिए। तो वह बैठकर वहाँ उन्होंने पीपलाद ने पीपल की ही छाँव में बैठकर घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी उससे काफ़ी प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोला कि वर मांगो। तब सबसे पहले पिपलाद ने यही वर मांगा कि मतलब मुझे इस तरह की शक्ति दीजिए कि मतलब जिसे मैं चाहूँ मेरी दृष्टि से जला सकूँ, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद में पिपलाद ने बैठकर शनिदेव का आह्वान किया
और जब शनिदेव उनके सामने उपस्थित हुए तो तुरंत उन्होंने आंखें खोली अपनी, और उससे शनिदेव भस्म होने लग गए, जलने लग गए एक तरह से, बुरी तरह से। तो पूरे सृष्टि पे हाहाकार मच गया, क्योंकि शनिदेव सूर्य पुत्र थे, तो सभी देवताओं में भी हाहाकार मच गया कि शनिदेव जल रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब सूर्य ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि आप उसे रोकिए, क्योंकि आपने ही वर दिया था तो आप ही इसे रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी उस अनुरोध से पीपलाद के समक्ष उपस्थित हुए और बोला, आप ऐसा मत कीजिए, शनिदेव को जलाकर भस्म मत कीजिए, आप कोई दूसरे वर मांग लीजिए। तो पीपलाद ने उस समय 2 वर मांगे, ब्रह्मा जी ने 2 वर मांगने का बोला, और पीपलाद ने यह वर मांगे कि पहली बात तो 5 साल तक के बच्चे पर कोई शनि की महादशा का असर नहीं होना चाहिए कि उस उम्र में वो बच्चा अनाथ हो जाए। तो यह एक वर उन्होंने मांगा। दूसरा वर उन्होंने यह मांगा कि जिस इस पीपल की छाँव ने मुझे शरण दी है, इसमें मैं पला बड़ा हुआ हूँ, तो सूर्य उदय के समय अगर जो इस पीपल में जल चढ़ाएगा और उसकी पूजा नियमित रूप से करेगा, उसे शनि की महादशा का कोई भी असर नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु बोला, तथा यह बोला कि आप शनिदेव को छोड़ दीजिए। तो ऐसा करने पर पीपलाद ने शनिदेव को छोड़ दिया, लेकिन अपने एक शस्त्र से उनके पैरों पर चोट दी और काफ़ी गहरा आघात दिया, जिससे शनिदेव चोटग्रस्त हो गए। और आप ये मानेंगे कि शनिदेव को हम शनिश्चर बोलते हैं। शनिश्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि शनि का अर्थ होता है धीरे धीरे, तो शनिदेव जो कि धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए हम उनको शनिश्चर कहते हैं, क्योंकि सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट हम शनि को ही मानते हैं, क्योंकि उनके पैरों पर आघात लगा था और इसीलिए उन्हें शनिश्चर कहा जाता है कि धीरे धीरे चलने वाला। और सबसे बड़ी बात कि वह काले और कुरूप भी इसीलिए हो गए, उनके अंग भंग, इसीलिए शनिदेव के अंग भंग कहे जाते हैं, और काला और कुरूप उनको बोला जाता है क्योंकि वह जलने से सब कुछ उनका भस्म हो गया था, शरीर काफ़ी मात्रा में जल गया था, इसीलिए उनका रंग भी काला कहा जाता है। तो यह उसकी एक स्टोरी थी कि इस तरह से उनका शनिश्चर नाम पड़ा। और उसके बाद में जब इसीलिए कोई भी अगर सूर्य उदय के समय पीपल को जल चढ़ाता है या पीपल की पूजा करता है, तो कहा जाता है कि शनिदेव इससे प्रसन्न होंगे। शनि की 7.5 अगर आप पर चल रही है तो उसका कोई भी बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और साथ ही जैसे कि कहा जाता है, शनि को हम काला बोलते हैं, तो काली रात जो होती है वो शनि के अंतर्गत आती है, अमावस्या होती है वो शनि के अंतर्गत आती है। तो जब उस समय हम पीपल में दीपक जलाते हैं तो भी शनि की महादशा का जो बुरा असर या बुरा प्रभाव जातक पर पड़ने वाला होता है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। इन सब कारणों को देखते हुए ही पीपल की पूजा की जाती है, और ख़ास करके शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन यह पूजा ज़रूर दीपक लगाकर की जाती है, और रोज़ाना पीपल में जल चढ़ाया जाता है, ताकि लोगों के ऊपर अगर शनि देव का बुरा प्रभाव है, उसका प्रकोप है, तो वो किसी हद तक कम हो जाए। तो यह एक मेन कारण था कि पीपल के वृक्ष की पूजा इसीलिए की जाती है। उसके पीछे यह कहानी थी जो मैंने आज आपको बताई। आगे मैं पीपल की जो पीपल की पूजन विधि है वो भी उस अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।